नमस्ते बच्चों। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो हमने जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जो है वो यहाँ पे बहुत स्टडी किया कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। देखा आज कमर्शियल यूजेस देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी के क्या होते हैं। अब कमर्शियल का मीनिंग क्या होता है? बिजनेस वाला। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बायोटेक्नोलॉजी का कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमने लिया है वो एज द रेफरेंस ऑफ क्रॉप के रेफरेंस से लिया है। तो सबसे पहले एक एक समझते हैं, बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी। अब क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी यानी बायोटेक्नोलॉजी का हमने क्रॉप में इस्तेमाल किया। क्रॉप में कैसे किया कि देखिए अलग अलग प्रकार की वेराइटी हमें जो है वो देखने को मिलती है। पहले के ज़माने में आम होता था, आज के ज़माने में आम में आपको बहुत सारी वेराइटी दिखने को मिलेगी। ये वेराइटी कहाँ से आई? तो ये बायोटेक्नोलॉजी ने अलग अलग आम के फर्टिलाइज किया और अलग एक आम बनाया, तो ऐसी वेराइटी की और ईल्ड भी बढ़ा। पहले के ज़माने में एक जो है वो प्लांट रहता था, इसको आम आने के लिए 5-6 साल लग जाते थे, पर आज के ज़माने में ऐसे आम के प्लांट जो है वो बनाए ताकि उनको जो है वो 2-3 साल में ही जो है वो आम आते हैं और आते भी बहुत क्वांटिटी में है। तो हमारी ईल्ड भी बनी और जो वेराइटीज़ है वो भी हमें अलग अलग वेराइटीज़ के आम जो है वो खाने को मिलते हैं। दूसरा क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी में इन्होंने लिया है, सबसे पहले है हाइब्रिड सीड। अब यानी ये जो मेन है क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी यहाँ का जो है वो एग्रीकल्चर फील्ड में इसका इस्तेमाल हुआ। तो यहाँ पे आता है हाइब्रिड सीड। हाइब्रिड सीड का मीनिंग क्या होता है? देखिए मान के चलो कि ये टमाटर है, ठीक है, ये इसकी साइज जो है वो छोटी है और इसका कलर जो है वो लाल है। अब दूसरा टमाटर है, ये साइज में बड़ा है और ये जो है वो बड़ा है, ठीक है, और ये पीले कलर का है मान के चलो एग्जाम्पल। तो इन दोनों को अगर हम क्रॉस करते हैं तो जो टमाटर मिलेगा तो ये बड़े साइज का आएगा और इसका जो लाल कलर है ये इसमें आएगा। यानी इसका जो लाल कलर का जीन है वो इसमें उठा के लाएंगे और बड़े साइज का जीन, तो एक अलग स्पीसीज बनेंगी जो लाल बड़ा वाला टमाटर है। तो ईल्ड भी बढ़ेगी और हमें अलग लाल एक अच्छी वेराइटी भी मिली। तो एक हाइब्रिड सीड बनता है। देखिए जीन ऑफ 2 डिफरेंट क्रॉप्स, हमने प्रीवियस इसमें देखा कि जीन को निकाला जाता है और दूसरे किसी इसमें डाला जाता है। तो 2 डिफरेंट वेराइटी के जीन डाले जाएंगे, उसको रिकम्बिनेशन किया जाएगा और एक हाइब्रिड क्रॉप बनाया जाएगा जो फ्रूट्स में जो है वो यूजफुल किया जाता है, ठीक है। तो हाइब्रिड आपने देखा होगा कि जवार है इसमें, तो होता क्या है इससे जो ईल्ड है वो बढ़ता है। समझ में आ रहा है? तो ईल्ड भी बढ़ेगा और अलग अलग वेराइटीज के फ्रूट्स हैं या फिर फल है वो हमें खाने को मिलेंगे। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी वही किया जाता है इसमें। देखिए क्रॉप डेवलप विद डिजायर कैरेक्टर बाय इंटीग्रेटिंग फॉरेजर जीन विद देयर जीनोम इज कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। अब देखिए जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी क्या करता, मान के चलो कि ये यहाँ पे एक बैक्टीरिया है, इसमें मान के चलो कि टॉक्सिन प्रोड्यूस करने का कैरेक्टर है। तो ये जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करने वाला जो जीन है इसको निकाला जाएगा और किसी दूसरे प्लांट में इसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे बीटी कॉटन का एग्जाम्पल दिया है ना आपको, वो वही है। तो ये पढ़ लेता हूँ, बीटी कॉटन पे आते हैं डायरेक्ट। जेनेटिकली मॉडिफाइड हाई यील्डिंग वेराइटी विथ रेजिस्टेंस टू डिसीज। अब देखिए यहाँ पे समझते हैं कि ये बैक्टीरिया का जीन निकाला और इस प्लांट में डाल दिया। अब ये जीन क्या था? ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता था। ये जो बैक्टीरिया का जो जीन था ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता था। अब ये इस जीन को निकाल के कॉटन की सीड में डाल दिया। तो ये कॉटन की सीड में क्या होगा? एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा लीफ पे और जो भी इसको खाने वाले इंसेक्ट है वो उसको खाएंगे और मर जाएंगे। तो डिसीज के खिलाफ भी रेजिस्टेंस हुआ और हमें इसका फायदा क्या हुआ? इसकी वजह से ईल्ड भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बोला जाता है। देखिए क्रॉप्स डेवलप विद डिजायर कैरेक्टर बाय इंटीग्रेटिंग फॉरेजर जीन, यानी जो कैरेक्टर हमें चाहिए वो दूसरा जीन उसमें इंट्रोड्यूस करके हम जो है वो ला सकते हैं, ठीक है। हाई यील्डिंग वेराइटी विद यानी ईल्ड भी बढ़ेगा, रेजिस्टेंस टू डिसीज यानी डिसीज से भी रेजिस्टेंस हो सकेगा। अल्कैलिनिटी होती है और एक एसिडिटी होती है। तो अल्कलाइन सॉइल है या कोई भी कंडीशन है अल्कलाइन, उसमें भी अच्छा ग्रो होगा। वीड्स एंड अदर स्टेज लाइक कोल्ड एंड ड्रॉट, कभी पानी की कमी है, पानी ज़्यादा है, तो वो सारे जीन हम प्लांट में डाल सकते हैं कि जो कम पानी में भी सर्वाइव करेंगे, ज़्यादा पानी में भी सर्वाइव करेंगे, आजू बाजू में वीड्स है उसमें भी सर्वाइव करेंगे। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है वो हम क्रॉप्स बना सकते हैं। इसमें सबसे पहले दिया है बीटी कॉटन। इसको बीटी कॉटन क्यों बोला जाता है? बीटी का मीनिंग होता है बैसिलस थ्रू रिंगोजेनेसिस, यानी ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। इस बैक्टीरिया में जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि इस बैक्टीरिया में टॉक्सिन प्रोड्यूस करने की कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करने वाला जीन निकाल के कॉटन में डाला जाता है
तो कॉटन में भी वो टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है। और जो इंसेक्ट मेनली बोलवॉर्म होता है जो कॉटन के लीव्स को खाता है, फ्रूट्स को खाता है, वो वैसे ही मर जाएगा, वो टॉक्सिन इसके अंदर चला जाएगा। देखिए बीटी कॉटन, अ जीन हैड बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बैसिलस थ्रू रिंग जेनेसिस एंड इंटीग्रेटेड विद जीन ऑफ कॉटन, यानी कॉटन की जीन में उसको डाला जाता है। ड्यू टू दिस द टॉक्सिन विच इज फेटल फॉर बोलवॉर्म। बोलवॉर्म क्या है? एक इंसेक्ट है या फिर एक हम बोल सकते हैं इंसेक्ट की वो जो कॉटन के प्लांट है उसको खाता है। वॉज प्रोड्यूस इन लीव्स एंड बॉल ऑफ द कॉटन, इफ बॉलवर्म फीड द लीव द टॉक्सिन डिस्ट्रॉय एलिमेंट्री कैनल एंड बॉलवर्म डेथ, यानी वो लीफ में जाएगा। ये बैक्टीरिया का जो टॉक्सिन है वो लीफ के अंदर हमने वो जीन डाला है तो वो लीफ में जाएगा और लीफ खाएगा तो वो मर जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है बीटी ब्रिंजल का, यानी जो हम इसको क्या बोलते हैं वांगा, वांगा बोलते हैं ना, तो उसमें भी यूज़ किया जाता है। पर आप सोचोगे कि अगर कोई इंसेक्ट इसको खाता है तो मरता है, तो हम क्यों नहीं मरते? अब ब्रिंजल में भी वही किया जाता है। बीटी का यानी जो बैसिलस थ्रोजेनेसिस है इसका जीन निकाल के ब्रिंजल किस में डाला जाता है। पर होता क्या है कि वो क्वांटिटी बहुत लेस होती है। जैसे हम हमारे घर में कुछ ना कुछ यूज़ करते हैं मस्कीटो मारने के लिए, मस्कीटो रिपेलिंग जो भी लिक्विड वगैरह यूज़ करते हैं, उससे मच्छर मरते हैं पर हम नहीं मरते, क्योंकि उतना जो है वो सफिशिएंट नहीं होता हमें मारने के लिए। देखिए ये जो है ना, ये कुछ ना कुछ हद तक हम पे इम्पैक्ट ज़रूर करेगा, ऐसा नहीं कि इम्पैक्ट नहीं होता, पर बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होता है और इसकी वजह से हमें कुछ नहीं होता। पर जो उस प्लांट पे जो इंसेक्ट है जो उस प्लांट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं वो मर जाते हैं इंसेक्ट, ठीक है। बीटी ब्रिंजल वेराइटी ऑफ दिस डेवलप यूजिंग द जीन आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस थ्रोजेनेसिस, दिस इज इम्प्रूव वेराइटी ऑफ ब्रिंजल किल द पेस्ट इन सेम वे दैट बीटी कॉटन डाइज, वैसे ही, ठीक है, बीटी कॉटन में जैसे होता है। एक गोल्डन राइस होता है। अब गोल्डन राइस का फायदा क्या होता है? देखिए जो राइस है उसमें एक ऐसा जीन डाला जाता है, ऐसा एक वेराइटी का जीन डाला जाता है जो ज़्यादा बीटा कैरोटीन प्रोड्यूस करता है, यानी उसमें ज़्यादा विटामिन ई आएगा। तो वो जो गोल्डन राइस बनेगा, ऐसे लोग जिनको आंखों की समस्या है, विटामिन ए सबसे बढ़िया किसके लिए होता है? आंखों के लिए। तो आंखों के लिए हम जब भी गोल्डन राइस खाएंगे तो हमारी आंखें अच्छी रहने के लिए, क्योंकि विटामिन ए बहुत बढ़िया क्वांटिटी में जाएगा तो हमारे आंखों के लिए वो बहुत सेहतमंद रहेगा। जो नॉर्मल राइस का प्लांट होता है और जो गोल्डन राइस होता है, इसमें 23 गुना ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। अब इसको कैसे किया जाता है? वही देखिए, और जीन सिंथेसाइज विटामिन ए, जो जीन विटामिन ए को सिंथेसाइज किया जाता है, हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन द वेराइटी ऑफ राइस, वो राइस में डाला जाता है वो जीन, एज कंपेयर टू द नॉर्मल वेराइटी। दिस वेराइटी विच हैज़ बीन डेवलप इन 2005, यानी वो 2005 में बनी, कंटेंट 23 टाइम्स मोर अमाउंट बीटा कैरोटीन, यानी बीटा कैरोटीन यानी ज़्यादा 23 टाइम्स विटामिन ए प्रोड्यूस करेगा वो गोल्डन राइस, ठीक है। तो आप गोल्डन राइस का इस्तेमाल कर सकते हैं विटामिन ए के लिए। अब हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट, हर्बिसाइड का मीनिंग क्या होता है? देखिए ये हम फार्मर जो है वो खेती करते हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वीड्स निकलते हैं। वीड्स क्या करते हैं? इस जो मेन हमारा प्लांट है उसका न्यूट्रिएंट भी खा लेते हैं, पानी भी ले लेते हैं, स्पेस भी ले लेते हैं, तो सारे इससे ये वीड जो है, ये जो बाकी अदर हम प्लांट लगाते हैं उसको जो है वो उसकी वजह से जो मेन प्लांट है वो बढ़ नहीं पाता। तो हर्बिसाइड टॉलरेंस प्लांट भी हम इससे डेवलप कर सकते हैं। जब हम इस पे हर्बिसाइड स्प्रे करेंगे तो ये जो वीड्स है ये मर जाएंगे, पर ये जो प्लांट है इसको कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसको बोला जाता है हर्बिसाइड टॉलरेंस प्लांट। देखिए वीड्स ऑलवेज अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ मेन प्लांट। वीड का मीनिंग क्या होता है? जो तन बोलते हैं ना हम, वो क्या करता है? मेन क्रॉप को की ग्रोथ को जो है वो रिटार्ड करता है, अफेक्ट करता है। इफ हर्बिसाइड्स आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द वीड्स, अगर हमने हर्बिसाइड यूज किया, इट अफेक्ट द मेन क्रॉप टू, अगर हमने हर्बिसाइड अफेक्ट किया तो ये मेन प्लांट को भी अफेक्ट कर सकता है। ड्यू टू दिस हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट वेराइटी ऑफ क्रॉप आर बीन डेवलप्ड, और इसकी वजह से हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट यानी हर्बिसाइड का इनके ऊपर कुछ भी इंपैक्ट नहीं होगा। हम जब हर्बिसाइड स्प्रे करेंगे तो सिर्फ वीड्स मरेगा, इस प्लांट को कुछ नहीं होगा, उसको हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट बोला जाता है और ये भी इसी तरह से बनाया जाता है, ठीक है। ड्यू टू दिस इट इज बिकम पॉसिबल टू सिलेक्टिवली डिस्ट्रॉय वीड, और इसकी वजह से हम सिर्फ वीड्स को जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसके बाद बायो फर्टिलाइजर्स। बायो का मीनिंग क्या होता है? लिविंग, ठीक है, या फिर लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके जो फर्टिलाइजेशन है वो यूज किया जाता है। आपने जो देखा होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, यानी एटमॉस्फेरिक का नाइट्रोजन खींच के वो नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है और वो प्लांट को जो है वो मिलता है, जो अजोटोबैक्टर होते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे वो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक का नाइट्रोजन ले रहे हैं, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं नाइट्रस नाइट्राइट में, और वो प्लांट के लिए यूजफुल हो रहा है, तो उसको बोला जाता है बायो फर्टिलाइजर्स। ठीक है, यानी केमिकल फर्टिलाइजर का यूज ना करके हम बायो फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से सॉइल की भी फर्टिलिटी बढ़ती है और प्लांट का ग्रोथ भी अच्छा होगा। देखिए, ड्यू टू द यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड फॉस्फेट सोल्यूबिलाइजेशन एबिलिटी, यानी जो फॉस्फेट का फॉस्फेट जो होता है वो भी अच्छी तरीके से सोल्यूबल होगा, एबिलिटी ऑफ प्लांट आर इंप्रूव, और इसकी वजह से प्लांट क्या होगा, इंप्रूव होगा। मेनली बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, नॉस्टक, एनाबिना एंड प्लांट लाइक अजोला आर यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर। तो ये कुछ एग्जांपल, इनके नाम याद रखना। In the last year, we have been studied the tissue culture. Genetic improvement of plant has become possible due to the tissue culture and beside the character inherited next generation. तो टिश्यू कल्चर के बारे में भी प्रीवियस इसमें हमने जो अच्छे तरीके से पढ़ाई की है। ठीक है, तो ये बायो फर्टिलाइजर समझ में आ गया। बायो का मीनिंग लिविंग, लिविंग यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज एज अ फर्टिलाइजर के तौर पे किया जाता है, जो फर्टिलाइजर जो है वो बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट इसमें एनिमल हस्बेंड्री है, तो एनिमल में ये बायोटेक्नोलॉजी का यूज कैसे किया जाता है, तो ये जो कमर्शियल यूज था क्रॉप के, बायोटेक्नोलॉजी क्रॉप पे कैसे इस्तेमाल की जाती है वो समझने की कोशिश की। नेक्स्ट इसमें एनिमल हस्बेंड्री, ह्यूमन हेल्थ, वो देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज का वीडियो बच्चों समझ में आया, अच्छा लगा एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।